डिप्रेसिव व्यक्ति जो होता है ना दोस्तों, वो अपने आप में अकेले सा रहने लगता है। अभी मेरे पास एक केस आया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि बहुत बात बात पे बड़ा इरिटेट हो जाते हैं और कोई भी बात कहो तो एकदम से ऐसा लगता है कि या तो बहुत देर तक बोलेंगे ही नहीं, बोलेंगे ही नहीं, बोलेंगे ही नहीं, और अगर बोला तो एकदम से फट पड़ते हैं और जो समस्या चल रही होती है उस समस्या से कुछ अलग सी बात बोलते हैं। तो ये जो समस्या होती है ना, इस तरह की बिहेवियर की आपके आसपास ज़रूर देखने को मिलती होगी और उस व्यवहार में से एक चीज़ समझ में आती है कि वो व्यक्ति जो है वो कहीं उसके मन के अंदर कुछ घमासान हुआ है, उसके दिमाग के अंदर, उसके मन के अंदर, उसकी सोच के अंदर, उसकी समझ के अंदर कुछ बड़ा परिवर्तन ऐसा आया है जो वो जिसको वह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा अपनी लाइफ में। तो जो भी समस्या आई है, हो सकता है वो उम्र के बदलाव से आई हो, हार्मोनल चेंजेस से आई हो सकता है उसके जो जॉब प्रोफेशन है उसके बदलाव से आई हो सकता है वो एक ही जगह पर रह रह के बहुत उदास हो गया और उदास होते होते डिप्रेसिव मोड में आ गया है, हो सकता है उसने कहीं धोखा खाया हो इसलिए डिप्रेसिव मोड में आया है, हो सकता है उसने बहुत सारी उम्मीदें जो लगा रखी थी ज़िंदगी से वो सारी पूरी नहीं हो रही हैं और उसको डिप्रेसिव मोड में आना पड़ गया। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो अब ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी ज़िंदगी से बहुत बेरुखी सी करने लगता है, उसको ज़िंदगी बहुत बुरी सी लगने लगती है और वो अपने आप को इस लाइफ के लायक नहीं समझता कुछ समय बाद। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो कोशिश करिए, अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसको सपोर्ट करें। लोग क्या करते हैं नॉर्मली, मैंने देखा है कि वो कहते हैं अरे तुम तो ऐसे ही हो यार, इससे मत बात करो यार, ये तो बेकार आदमी है बिल्कुल, या तुम इस बात पे ध्यान मत दो। अगर उन्हें मालूम है कि किस कारण से डिप्रेशन में आया तो डायरेक्ट उसको बोलने लगते हैं कि अरे हाँ ऐसा तो होता रहता है, आप इस बात पे ध्यान ही क्यों दे रहे हो। देखिए, ध्यान वो दे नहीं रहा, ध्यान उसका अटक गया है, वहाँ पर अंतर है दोनों में। ऐसे कह देने से उसकी समस्या हल नहीं हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो समस्या है वो मानसिक तौर पर होने लग गई है। वो एक आम आदमी की तरह नहीं सोच रहा है, उसकी सोच में ही तो ग्लिच आया है, उसकी समझ में जो है वो प्रॉब्लम आई है। तो वो समझ जो है वो उसकी एक्टिव नहीं हो रही है, वो उन चीज़ों को उस तरह से नहीं समझ रहा जैसे आप मैच्योरिटी के साथ समझ रहे हो। वो कुछ और समझ रहा था, हो क्या है, हो गया कुछ और है, और धीरे धीरे दोनों चीज़ें जो हैं, उसकी सोच और जो ज़िंदगी असली चल रही है, ये तालमेल नहीं खा रही है। जब ये तालमेल नहीं खाती है तब डिप्रेसिव मोड में कुछ लोग चले जाते हैं। सब नहीं जाते हैं, सब इतने कुछ लोग बड़ी समझदारी से डील करते हैं ज़िंदगी में, लेकिन कुछ लोग चले जाते हैं और वो उनकी बहुत सारा बैकग्राउंड ऐसा होता है लाइफ में कि कई बार शायद उन्होंने धोखा खाया हो, कई बार शायद उन्होंने ये परेशानियों को झेला हो, और धीरे धीरे करके एक बार ऐसा आया कि वो शॉक हो गए, और जैसे ही शॉक हुए तो शॉक्ड जो मेंटलिटी है उसके अंदर एकदम डिप्रेशन आ गया। जैसे आप देखिए कि वो छुई मुई का पौधा होता है ना, उसको छूते ही से वो मुरझा जाता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं वो मुरझा जाते हैं, ये मुरझाने जैसा चीज़ है। तो डिप्रेसिव मोड में आपको अगर कोई दिखता है, कोई ऐसा लगता है कि अरे यार ये बात बात पे बहुत इरिटेट हो रहे हैं, तो समझिए कि वो हैप्पीनेस नहीं है उसके अंदर, खुशी नहीं है उसके अंदर। खुशी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब खुशी आएगी कैसे, क्योंकि वो उसने तो अपने आप को बंद कर लिया, वो तो यूँ करके बैठा है, वो दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा अपने मन का, अपने मस्तिष्क का, अपनी सोच का, अपनी समझ का, वो नहीं दरवाज़ा खोल रहा। अब आप उसको नॉक करोगे भी तो वो नहीं एंट्री दे रहा है। तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे व्यक्ति को जो डिप्रेशन में चले जाते हैं उनको बाहर लाना। उनके लिए ना आप और मैं और बहुत सारे लोग हैं जो उनकी सहायता कर सकते हैं, पर कैसे कर सकते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। कैसे करना है उनकी सहायता, उनको डायरेक्ट समझाने से अच्छा है कि उनके आसपास का माहौल जो है वो थोड़ा सा बदलो। जो भी है माहौल, जैसा भी माहौल है, उस माहौल से उसको बाहर लेकर आना है। उस माहौल के अंदर जो है ना वो कंफर्ट जोन में आ गया है, वो दुखी रहने का आदी हो जाता है, उसको हर बात पे अपने दुख को ऊपर रख करके अपने आप को पीछे रखने की इच्छा होती है, क्योंकि उसको कुछ करना नहीं है, उससे बन नहीं रहा है कुछ,
उसकी सोच जो है वो आगे कोई स्टेप ले नहीं रही है, उसको पीछे धकेल रही है। तो वो क्या करता है, कंफर्ट जोन में आ जाता है। तो उसके माहौल को बदलना है, आसपास का कहीं कोई ऐसा हो जहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा हो, उसको वहाँ ले जाया जाए। घर का सेटअप थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। घर के जो लोग हैं वो, अगर उनमें से किसी का मान लीजिए बर्थडे आ रहा है या कोई ओकेज़न ऐसा आ रहा है, उसको सेलिब्रेट कर लिया जाए। या इस व्यक्ति को किसी दूसरे स्थान पर, जैसे आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता और कहता है इन्हें कहीं पहाड़ों में ले जाइए। तो ये छोटी बात नहीं है, ये सच में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रकृति के संपर्क में आप आएंगे। हो सकता है वो आदमी वहाँ जाके सुधरे या ना सुधरे, ये उसके कितनी पावर का उसको डिप्रेशन हुआ है उस बात पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी वो कुछ हद तक तो हिलेगा, थोड़ा सा हिलेगा। और क्या किया जा सकता है, थोड़ा सा तो हिलाना ही पड़ेगा उसको। तो जैसे ही वो थोड़ा सा उससे बाहर आने की कोशिश करता है उस लूप से, वो एक लूप के अंदर बंद है। जैसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अपन चीज़ों को रखते हैं ना, वो इन्वर्टेड कॉमास लूप के अंदर बंद है। उसको उस लूप से हल्का सा हिला और उसको बाहर खींचने का आपको एक डोर मिल जाती है, एक छोटा सा एक धागा मिल जाता है जिससे आप उसको बाहर खींच सकते हैं। ऐसे डिप्रेसिव लोगों के साथ आप क्या करें, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे आप अगर उनके पहचान वाले हैं, आप उनके रिश्तेदार हैं, आप उनको जानते हैं, तो आप ये भी जानते होंगे कि इन्हें क्या चीज़ अच्छी लगती थी। जैसे संगीत अच्छा लगता था क्या, डांस अच्छा लगता था क्या, हवा अच्छी लगती थी क्या, खुली हवा में सांस लेना। आपने देखा होगा कि बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनका पेट दुखता है और वो खूब रोते हैं, बहुत रोते हैं। अपन को लगता है कि उनका पेट दुख रहा है, उनको आप खुली हवा में ले जाइए एकदम से, तो उनको वो जो रोना होता है वो एकदम से बंद होता है। तो ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा साइंस है कि जब भी बहुत डिप्रेसिव मोड में कोई हो तो उसको घर से बाहर खुली हवा में ले जाएं। लेकिन अब एक प्रॉब्लम ये होती है कि घर से बाहर खुली हवा में ले गए और उसके बाद वहाँ पर उसको समझाने की, देखा हम तुमको खुली हवा में लेके आए हैं, तुम निकलते नहीं हो इसलिए हम लेकर आए तुम्हें, तो वो और डिप्रेसिव मोड में चला जाएगा। उसको ताना मत दीजिए, उसको समझाइए मत, उसको सुनाइए मत। वो आपके समझाने से समझने के मोड में है ही नहीं। उसको मत समझाइए कि हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं और तुमको आना चाहिए और ऐसा करना चाहिए और वैसा करना चाहिए, चाहिए शुड बी, नहीं, उसको नहीं सुनना है किसी की। तो आप सबसे पहले, अगर आपके आसपास कोई है तो आप उसकी अगर हेल्प कर सकते हैं, या आप कभी डिप्रेशन में आते हैं तो कोशिश करिए कि बाहर निकलना है। जो भी चल रहा है माहौल, उस माहौल से थोड़ा सा बाहर निकलना है। सफोकेशन दूर होगा जैसे ही ऑक्सीजन का और जो इन्वायरमेंट है उसका एक झोंका अंदर जाएगा, तो ये जो ब्रेन है, ये जो माइंड है, जो सुप्त अवस्था में आ रहा है, थोड़ा सा खुलेगा। ये खुलना बहुत ज़रूरी है और इस तरह से आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। दूसरी तरह से कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा हल्का सा संगीत उसको सुनाइए। संगीत में बहुत दम होता है जो किसी को भी डिप्रेशन से निकाल सकता है। स्पेशली कुछ राग पर आधारित गाने होते हैं, वो उनको सुना दीजिए, वो अपने आप उसमें से निकल कर के बाहर आ जाएंगे। जैसे शिवरंजनी राग सुना दीजिए, ऐसे बहुत सारे राग हैं। राग यमन सुना दीजिए, शाम का समय हो, आप उससे रिलेटेड कोई फिल्मी गाना ही सुना दीजिए जिससे वो एक्वेंटेड हो, जिसको वो जानते हो, जिसकी रॉ में वो बह सकते हों, तो उनको वो सुना दीजिए, बजा दीजिए घर में। वो आप देखिएगा हल्का सा उनको अंतर आएगा। हो सकता है वो साथ साथ गुनगुनाने लगे। उनको कोशिश करिए, अगर वो थोड़ा थोड़ा सा भी हिलते हैं, थोड़ा सा गुनगुनाते हैं, थोड़ा सा उस संगीत के साथ बहते हैं, तो उनको किसी इंस्ट्रूमेंट को सीखने, किसी संगीत को सीखने पे आप उनको क्लासेस में डाल सकते हैं। उनको वहाँ पर आप उनको रोज़ के लिए संगीत के साथ में उनको ले जा सकते हैं। और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे कि उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बात करने के मोड में आ जाते हैं तो सबसे आसानी से डिप्रेसिव मोड से किसी भी व्यक्ति को निकाला जा सकता है। लेकिन बात करने में फिर एक वही वाली बात है कि बात जो व्यक्ति कर रहा है, अगर आप उससे बात कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि आप उससे बात कर रहे हैं इसलिए कि उसकी समस्या को सुलझाना है। मैंने बहुत सारे लोगों को बात करते देखा है किसी समस्या के वाले व्यक्ति से, वो और उलझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर वही है, वो उसको समझाना शुरू करते हैं। उसको नहीं समझाना है, उसको समझना है। समझे अंतर? उसको समझाना कुछ भी नहीं है, उस व्यक्ति को समझना है कि इसको क्यों प्रॉब्लम हो रही है। उसकी गलती नहीं है, ये मान के समझना है उसको।
उसकी गलती नहीं है, ये मान के समझना है उसको। जैसे ये मान के समझना शुरू करेंगे, देखिएगा वो उसमें अंतर आएगा, वो अपनी बात कहेगा। अगर वो किसी भी तरह की बात बता रहा है जिसमें उसको ये लग रहा, आपको ये समझ में आता है कि उसको ये लगता है कि ये बहुत कठिन समय उसके साथ रहा, कठिन बात हुई, किसी ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जिसकी वजह से वो बड़ा आहत हो गया है, परेशान हो गया है, तो आपको उस समय उसकी हाँ में हाँ मिलाना है। आपको ये नहीं कहना कि अरे नहीं नहीं ऐसा तो होता है, अरे तुमने उसको समझा नहीं होता, अरे नहीं, उसके दिमाग के अंदर वो बैठा हुआ है, तो आपको पहले उसका हाथ पकड़ के उसके साथ उसके रास्तों पे चलना है। मतलब हाथ पकड़ने, फिजिकली हाथ पकड़ने को नहीं कह रही हूँ, मतलब ये है कि आपको पहले उसकी हाँ में हाँ मिलाना है कि हाँ तुम जिस तरह की बात समझ रहे हो, हाँ ये परेशानी वाली बात तो है। जब आप उसकी परेशानी, उसको ये समझ में आ जाएगा कि आप उसकी परेशानी को समझ रहे हैं और ये मान रहे हैं, ये मान रहे हैं कि जिस चीज़ से वो परेशान हुआ है वो परेशान होने लायक बात थी, तब वो आपको और बताएगा और बताएगा और बताएगा। आप और समझिए और समझिए और समझिए, और समझते समझते धीरे धीरे फिर आप उसको धीरे से उसका, जब वो आप पे इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि वो आपको अपनी हर बात बताने लगे, तो आप यकीन मानिए आप उसको न भी समझाएंगे तो भी बहुत सारी बात तो उसको यूं ही समझ में आ जाएगी, बहुत सारी बात यूं ही समझ में आ जाएगी उसको। कि मतलब जैसे आपने देखा होगा ना कि अगर आपको कोई सॉल्व नहीं हो रहा, कुछ मान लीजिए कोई सम सॉल्व नहीं हो रहा, कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही, और आप किसी और को समझाने लगे, कोई आ जाए आपके पास कि मुझे इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही, स्टूडेंट के साथ होता है, तो वो दूसरा स्टूडेंट ने उससे पूछा कि यार मुझसे बन नहीं रहा, तो आपको भले नहीं आ रहा हो लेकिन आप जब उसको समझाएंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगी अचानक से वो इक्वेशन, और या वो सम सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही जब हम अपनी परेशानी किसी को बताते हैं ना और वो सुनता है ना, तो कहीं पर जहाँ हमारी खुद की भी गलती हो, जहाँ हमने गलत समझ लिया है, उसको बताते बताते हमारे अंदर एक रियलाइजेशन आता है ये इतना बड़ा भी इशू नहीं था जितना मैंने उसको बना लिया, और वो व्यक्ति अंदर ही अंदर आपके बिना कहे उस चीज़ को सॉल्व करने की तरफ भी चल पड़ता है। सॉल्व करने की तरफ अगर वो चल पड़ा, उसको ये समझ में आ गया कि जिस भी परेशानी से वो परेशान है उसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, तो वो एक स्टेप आगे लेगा। अगर एक स्टेप आगे लेता है तो डेफिनेटली दूसरा स्टेप भी लेगा और वो निकल जाएगा। फिर भी मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपनी समस्याओं को सुलझाने की तरफ बढ़ते हैं अंदर अंदर, लेकिन दिखाते ऐसा है कि जैसे हम तो बड़ी परेशानी में। ये सो कॉल्ड वैसे लोग होते हैं जिनको परेशान होकर के दिखाना अच्छा लगता है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी खुशियों को नहीं दिखाना चाहते और वो अपनी परेशानियों को ही दिखाते हैं। उनके दिमाग में कहीं ऐसा बैठा रहता है कि शायद परेशानियाँ दिखाएंगे तो हमारी खुशियों पर नज़र नहीं लगेगी। ये नकली लोग हैं, उनकी बात नहीं कर रही थी मैं उनकी बात कर रही थी जो सचमुच डिप्रेशन में हैं। अगर आपके आसपास हैं तो आप ज़रूर उनका ख्याल रख सकते हैं और मुझसे प्रश्न भी कर सकते हैं कि उनकी क्या सिचुएशन है। अगर उनकी सही सिचुएशन आप मुझे लिखेंगे मैसेज में तो डेफिनेटली मैं उसका सही तरीका का क्या क्या कर सकते हैं आप उसके लिए, कैसे उसको निकाल सकते हैं, मैं उसका तरीका आपको एक वीडियो बना करके ज़रूर बताऊंगी। कोशिश करिएगा, अगर आपने मेरा कोशिश करिएगा कि उनकी परेशानी सॉल्व करने के लिए आप अपनी थोड़ी सी पहल करें। दिमागी तौर पे परेशान आदमी शारीरिक तौर पे परेशान आदमी से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है। इस बात का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें ऐसे लोगों के साथ मेरा वीडियो जिनको इस तरह की बातों की ज़रूरत है। धन्यवाद।